साथ साथ भाषाई विविधता भी है और तो तमाम संस्कृति दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की झलकियां आपको इस कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं। सेना का पराक्रम और वंदे मातरम की गूंज आज कर्तव्य पथ पर विशेष तौर पर सुनाई दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार एवीएसएम वीएसएम जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर बीएसएम चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया IMA देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल नवराज ढिल्लों ने सन 1991 में कमीशन प्राप्त किया। अनुशासन, जोश, पराक्रम, अद्भुत कौशल, उम्मीद की सोच से परे मानव और मशीन के कारनामे, देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के दर्शन अब इस भव्य परेड में। और कर्तव्य पथ पर वीरता के शिखर साक्षात हमारे सामने। पराक्रम और बहादुरी की कोई हद नहीं होती। बात जब देश की आई तो हद क्या, ये तो बेहद से भी गुजर गए। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स के साथ
ऑनररी कैप्टन संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। इन्हीं के साथ अपने वाहन में मेजर जनरल सीए पिछावाला सेवानिवृत्त अशोक चक्र और कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र। परमवीर चक्र और अशोक चक्र ताज है इन वीरों का। परमवीर चक्र युद्ध में और अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया जाता है। And now approaching the saluting base, the European Union contingent with 4 flag bearers. The EU military representation is led by Colonel Frederick Simon Spruitz. The right side gypsy, aligned alongside the second ceremonial jeep, carries the flag of the European Union. तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन है वो भी आपने देखा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड की शुरुआत हो चुकी है। और अभी अभी आपने देखा कैसे नभसेना ने भी पहले वंदे मातरम की धुन पर ध्वजारोहण किया और उसके बाद अब ये कर्तव्य पथ से लाइव परेड की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सेना के शौर्य और पराक्रम को प्रदर्शित करती हुई ये तस्वीरें हैं। पूरा देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर परेड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, राष्ट्रगान हुआ, 21 तोपों की सलामी हुई और इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि भी वहां पर मौजूद रहे इस दौरान। और देखिए, तीनों ही सेनाओं के पराक्रम को, उनके शौर्य को, उनके अद्भुत विश्वास को आज आप देख पा रहे हैं। कर्तव्य पथ से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग फॉर्मेशन नभसेना की तरफ से की जाएगी आकाश में और सेना के पराक्रम और शौर्य की ये अद्भुत तस्वीर कर्तव्य पथ पर जो पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व देख रहा है, जो हमारे देश की अदम्य साहस को प्रदर्शित करता हुआ नजर आ रहा है। भारत की शक्ति को, भारत की शौर्य शक्ति को, सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करती हुई ये तस्वीरें कर्तव्य पथ से आपको नजर आ रही है, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ विशिष्ट अतिथि मौके पर मौजूद हैं। तिरंगे की सलामी दी गई। उससे पहले अमर जवान ज्योत पर शहीद सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया, उन्हें याद किया। और कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का भारत प्रदर्शन कर रहा है। इसमें नई सैन्य इकाई और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों के मॉडल दिखाए जाएंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम पर आधारित इस समारोह की अगुवाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान से हुई लड़ाई में ऑपरेशन सिंदूर में जिन सैन्य ताकतों का इस्तेमाल किया गया था उसे भी आज कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसकी वृहद तैयारियां, बड़ी तैयारियां की गई है। ऑपरेशन सिंदूर की दुनिया भर में चर्चा हुई, सराहना हुई, तारीफ हुई और आज कर्तव्य पथ से ये लाइव तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा रहे हैं। और जो झलकियां चल रही है, जो झांकियां चल रही है, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्तव्य पथ पर होने वाले इस कार्यक्रम वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की थीम पर आधारित है और इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने से हुई। और फिलहाल ये तस्वीरें आप सेना के शौर्य और इस पराक्रम से जुड़ी हुई देख रहे हैं। कर्तव्य पथ से ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ध्वजारोहण हो चुका है, राष्ट्रीय गान हो चुका है और गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान ISS में 18 दिनों तक रिसर्च के लिए दिया गया है, जो भारत के गगनयान मिशन में बहुत अहम साबित होगा। अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक
स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और युद्ध भूमि तत्परता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ। उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के दो शक्तिशाली प्रतीक हैं ये। टू गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। वो लाइव दिखा रहे हैं सेना के शौर्य और पराक्रम की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिस मजबूती के साथ किया गया, उसे दिखाने की भी कोशिश आज इस कर्तव्य पथ पर की जाएगी। उन हथियारों को भी आप देख पाएंगे, उसे भी प्रदर्शित किया जाएगा। फिलहाल आप सेना के शौर्य और पराक्रम की प्रदर्शित होती ये तस्वीरें देख रहे हैं। कर्तव्य पथ से ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो भारत की विविधता और सांस्कृतिक विविधता को भी दिखाने की कोशिश कर्तव्य पथ पर की जा रही है। First LSV लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम नजर आ रही है। कर्तव्य पथ से ये लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर और लगातार परेड की झलकियां थल सेना, वायुसेना, नभ सेना की तरफ से आपको देखने को मिलेगी और भारत की सांस्कृतिक विविधता भी आपको नजर आएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बहुत ही विविध तस्वीर, हमारी सांस्कृतिक विविधता, हर झलक आपको इस कर्तव्य पथ पर नजर आने वाली है। और कुल 90 मिनट का ये परेड होना है और इस 90 मिनट में आपको भारत की ताकत, भारत की विविधता, भारत का शौर्य, भारत का पराक्रम, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जो विविध तस्वीर हमने देखी थी, जिन सैन्य ताकतों का इस्तेमाल किया गया था, उन सैन्य ताकतों को प्रदर्शित करने की कोशिश आज की जानी है कर्तव्य पथ पर। और मानव रहित जमीनी वाहन तो कर्तव्य पथ पर हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे और 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को आज राष्ट्रपति ने दी है। और देखिए जो हमारी मेहमान आई हैं यूरोपीय संघ की, उन्हें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी सेना के शौर्य और ताकत और पराक्रम के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, जो आपने अभी भी तस्वीरें भी देखी उन्हें बताते हुए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें खुद अपने साथ बिठाकर उस विशिष्ट बग्घी में लेकर आई थी सुरक्षा जवानों के साथ। और आज ये भारत की सैन्य ताकत, पराक्रम, विविधता, प्रतिबद्धता, सारी चीजों को प्रदर्शित करते हुए ये 90 मिनट का परेड अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तीनों सेना, जल, थल, नल, नभ, तीनों ही सेनाओं की तरफ से सेना के शौर्य और पराक्रम को दिखाने की अद्भुत कोशिश की जाती है। लंबे वक्त से इसकी तैयारी होती है और आज का दिन, और देखिए दिव्यास्त्र, आपने परेड में ये लिखा भी हुआ देखा होगा, जो जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा था कि इस ऑपरेशन सिंदूर में जो मुख्य हथियार इस्तेमाल सेना की तरफ से किए गए थे, उन हथियारों को भी आज कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किया जाएगा और वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको लगातार नजर आ रही होंगी, जो इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रही हैं। अमित शाह आपको गृह मंत्री नजर आ रहे होंगे और तमाम विशिष्ट मेहमान आज इस खास मौके पर
मौजूद हैं कर्तव्य पथ से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हमारे विशिष्ट मेहमानों को सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे देश की सैन्य ताकत को समझाया जा रहा है, किन किन हथियारों को वहां प्रदर्शित किया जा रहा है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ये सब कुछ बताने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। और लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको सलामी देते हुए नजर आ रही होंगी। और ये खास तस्वीरें कर्तव्य पथ से लाइव आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 90 मिनट तक ये परेड चलेगा, जिसमें भारत की विविधता, शौर्य, सेना के अदम्य साहस, पराक्रम की खूबसूरत तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। And following the Suryastra, the BrahMos weapon system led by Captain Animesh Rohela of the 344 Missile Regiment. Rolling past the saluting days are two formidable pillars of India's air defense architecture, the Akash weapon system and the medium range surface to air ये missile लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत की ताकत, विविधता, खूबसूरती को दिखाने की कोशिश की जा रही है और कैसे सेना के प्रमुखों की तरफ से ये तैयारी लंबे वक्त से की जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई और उसी ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों को आज यहां पर प्रदर्शित किया जाना है। 90 मिनट का ये परेड है जिसमें भारत की विविधता, खूबसूरती, शौर्य, पराक्रम और तमाम तरह से जो तैयारियां की गई है अलग अलग सेनाओं की तरफ से, जल, थल, नभ सेना की तरफ से, वो खूबसूरत तस्वीर आज आपको कर्तव्य पथ पर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि हमारे विशिष्ट मेहमान भी मौजूद हैं जिन्हें विशिष्ट तरीके से कर्तव्य पथ तक लाया भी गया। राष्ट्रपति भवन से आपने देखा बग्घी में बिठाकर खुद राष्ट्रपति भी उस बग्घी में सवार थी और विशिष्ट अतिथियों के साथ जो भारत की परंपरा रही है अतिथि देवो भव की, वैसे ही बिल्कुल। तो जिस अक्ष को आप देख रहे हैं ये अक्ष मारक प्रणाली में अद्भुत क्षमता रखता है और इसी की एक तरीके से व्याख्या करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशिष्ट मेहमान के सामने, और देखिए कैसे मारक क्षमता जो है पॉइंट टू पॉइंट रेंज रखने वाले इन मारक क्षमता वाले हथियारों की प्रदर्शनी भारत की साहस को दिखाने के लिए। और इन हथियारों को देखकर सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। कैसे इन हथियारों के जरिए सिर्फ आप मारक क्षमता नहीं रखते हैं, हथियारों की लॉन्चिंग हो, सेना के जिस एएमई की बात होती है, ब्रिलियंट मैन आर्मी की बात होती है, वो उस तर्ज पर इन हथियारों का निर्माण किया गया है। और इस प्रदर्शनी के जरिए आप भारत की शौर्य शक्ति को समझ सकते हैं, भारत की सेना के पराक्रम को इस रूप में देख सकते हैं जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो देखिए जिन दुरूह इलाकों में, जिन विषम परिस्थितियों में ये हमारे देश की सुरक्षा में तैनात होते हैं, उनमें इनका सिर्फ शारीरिक बल नहीं, मानसिक बल नहीं, बल्कि एक आत्मिक बल जो है वो हम सबको सुरक्षित बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर की जिन झांकियों की हम बात कर रहे हैं उन सभी में हमारे तीनों ही सेना के साहस, उसके मिसाल को आप यहां पर प्रदर्शित होते हुए देख रहे हैं।